हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो LICAO मेंस की अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पार्ट्स की, उसमें से एक पार्ट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं जो कि मुझे लगता है कि सबसे स्कोरिंग होने वाला है आपके सिलेबस में। तो 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और स्कोरिंग क्या है, क्वालिफाइंग है, 10 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है। 30 मिनट्स मिलेंगे टाइप करने के लिए। अगर आप इसमें फेल हुए तो ऑफ कोर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है और उसके लिए पढ़ना जरूरी है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होता है ऑनलाइन, और जो आपका सिलेबस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार, ईमेल, रिपोर्ट, प्रेसी और सिचुएशन एनालिसिस, ये SBI PO का सिलेबस कॉपी किया LIC ने, मतलब सेम सिलेबस है जो SBI PO में आता है डिस्क्रिप्टिव में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है LIC की सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, ईमेल राइटिंग। ये आपका लगभग 150 वर्ड्स का आ सकता है, जैसे कि पहले लेटर राइटिंग आया करता था। तो ईमेल फॉर्मेट अगर मैं बोलूं, लगभग 150 वर्ड्स का ईमेल राइटिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसका कोई बहुत ट्रिकी फॉर्मेट नहीं होता है, एकदम सिंपल सब्जेक्ट लाइन होती है जो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाती है। फिर सैल्यूटेशन डियर सर, और फिर आप जो पैराग्राफ लिखते हैं, एक सिंपल छोटा ईमेल पैराग्राफ, और लास्ट में रिगार्ड्स करके अपना नाम। तो एकदम सारी चीजें लेफ्ट साइड पे, जैसे हम नॉर्मल ईमेल भेजते हैं, आपने कभी अगर ईमेल सेंड किया आपको पता होगा, वही सेम फॉर्मेट पैटर्न फॉलो होता है। बहुत सिंपल है लिखना। 150 वर्ड्स, इतना ही मुझे लगता है मैक्सिमम आपका आएगा 150 वर्ड्स तक का, क्योंकि अभी वर्ड लिमिट तो हमें नहीं बताई है। ओके, आगे हो सकता है इंफॉर्मेशन हैंडआउट में हमें पता चले, बट अभी हमें नहीं पता, बट लगभग 150-170 वर्ड्स का आ सकता है ये। तो आपको एक सब्जेक्ट लाइन देनी है, फिर ग्रीटिंग, उसके बाद अपना जो भी इशू है, कंसर्न है, इंफॉर्मेशन है, वो डिटेल में पैराग्राफ में लिखना है, और लास्ट में रिगार्ड्स करके अपना नाम लेफ्ट साइड पे। अगर आप देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं, एक सैंपल अगर आपको देखना है तो मैं क्वेश्चन देती हूं। आप CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंचार्ज हैं अपने ब्रांच के, और LIC एक नया इनिशिएटिव ले रहा है। पॉलिसी होल्डर्स को आपको इनवाइट करना है एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कैंपेन रख रहा है ब्रांच आपका, LIC ब्रांच। आपको इनवाइट करने के लिए एक ईमेल लिखना है पॉलिसी होल्डर्स को, ठीक है। तो आपको पता है टू किसको जाएगा, सब टू तो पता है पॉलिसी होल्डर्स। अब यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखेंगे, इनविटेशन टू हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंप, 1 लाइन मैक्सिमम होना चाहिए। और LIC कौन सी ब्रांच में, यहाँ पे आपको ब्रांच नेम नहीं, एग्जाम में लिखना होगा ABC ब्रांच, XYZ ब्रांच, ऐसा करके आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सब्जेक्ट लाइन जो क्वेश्चन से ही मिल जाएगी आपको कि क्या पर्पस के लिए ईमेल लिख रहे हैं। फिर डियर पॉलिसी होल्डर्स, यहाँ पे S होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल, वैसे तो मल्टीपल लोगो जाता है, पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर जो भी है करेक्ट है, दोनों ही सही है एक्चुअली। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट LIC ब्रांच नेम आपने पहले से ही मान लो ABC लिखा, ABC ब्रांच, ठीक है। कोई भी आप XYZ कोई भी रैंडम नेम लिख सकते हैं। इज ऑर्गेनाइजिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन as part of our corporate social responsibility initiative। तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हम खुशी महसूस करते हैं ये आपको इन्फॉर्म करें कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। इवेंट क्यों रखा गया है, टू एजुकेट द पॉलिसी होल्डर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पॉलिसी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ऑल्सो कैंप कब होगा, नवंबर 9 को, डेट टाइम जरूर से मेंशन करें और कहाँ होगा, ठीक है। विजय लेआउट ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच भी लिख दे, कहाँ होगा, कौन सी ब्रांच में ये इवेंट होगा, या कहाँ वेन्यू क्या है। Our team of insurance experts and healthcare professionals will guide you on choosing suitable plans. They will answer your queries. क्या क्या मिलने वाला है इस पर्टिकुलर इवेंट में, हेल्थ चेकअप्स होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फ्री हैं सारे ही पॉलिसी होल्डर्स के लिए। ऑल्सो यहाँ पे वी इनवाइट यू टू ज्वाइन अस, मेक द मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। योर पार्टिसिपेशन विल हेल्प अस स्ट्रेंथन आवर गोल ऑफ ensuring financial security. Thank you for your continued trust in LIC. बेस्ट रिगार्ड CSR कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पे आप अपना नाम और ब्रांच भी लिख सकते हैं रिगार्ड्स करके, ठीक है। सब कुछ लेफ्ट साइड पे, लास्ट क्लोजिंग लाइन देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड ट्रस्ट इन LIC। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि वर्ड्स बहुत टफ यूज करने हैं, सिंपल वर्ड्स में आपको ईमेल लिखना है। 150-170 वर्ड से ज्यादा नहीं आएगा वर्ड लिमिट। ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में है तो पिक करें, क्योंकि ईमेल लिखना बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली इजी है आप लोगों के लिए। और आपको एक दो बार अगर प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं, उतने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ईमेल राइटिंग का।
तो आप लोग जैसे आपको याद होगा फॉर्मल लेटर लिखते थे, इनफॉर्मल लेटर लिखते थे, सिंपल 1 पैराग्राफ 150 वर्ड्स का, वैसा ही कुछ है, बस इसको ईमेल कर दिया और इजी हो गया फॉर्मेट। इसमें कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, डियर पॉलिसी होल्डर, और इस तरीके से आपका ईमेल आ जाता है पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे। और सिंपल टू द पॉइंट बात करनी है, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए कि इवेंट क्यों रखा है, टारगेट क्या है, एम क्या है, कब होगा, कहाँ होगा, टाइम क्या है, डेट क्या है और वेन्यू क्या है, और आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या सीखने को मिलेगा। और लास्ट लाइन कि आपकी पार्टिसिपेशन बहुत हेल्प करेगा इंश्योर करने में, हमारा गोल अचीव करने में। तो इस तरीके से आप एंडिंग लाइन लिख सकते हैं। तो सिंपल सोचिए, ये आपको मैं सैंपल दे रही हूं। और गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 क्वेश्चंस और ट्राई करें, तो आप मुझे भेज भी सकते हैं लिख के, जैसे कि मैं चेक भी कर रही हूँ आपके ईमेल्स। क्लासेस में भी काफी अच्छी हमने प्रैक्टिस की है, स्टूडेंट्स ने मुझे अपना जो ईमेल राइटिंग है बताया है, मैंने उनको चेक करके फीडबैक भी दिया है। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सुपर पास में क्लासेस हो रही है पेड बैच में, उनके स्टूडेंट्स के जो मैंने चेक किए हैं ईमेल, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को। ये एटलीस्ट वो सही से लिख पा रहे हैं। जो सबसे इजी पार्ट है पूरे डिस्क्रिप्टिव का, अगर ऑप्शंस में होता है इसको सिलेक्ट करिए। तो 2 होमवर्क मैं दे रही हूँ। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आप एक ब्रांच के एलआईसी के, आपको ईमेल आईटी डिपार्टमेंट को लिखना है ताकि वो रेजोल्यूशन प्रोसेस को जल्दी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सिस्टम इश्यूज आ रहे हैं और ये अफेक्ट कर रहा है पोर्टल, प्रीमियम पेमेंट पोर्टल को। ठीक है, फिर आपको दूसरा लिखना है एचआर मैनेजर की तरह से कि आप मैनेजर हैं सिटी ऑफिस के, और आपको ईमेल लिखना है एम्प्लॉइज को कि अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन किसको लेके है और उनकी पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट। ये दोनों आपके जो फॉर्मल ईमेल के होमवर्क हैं, इनको अगर आप टाइप करेंगे 150 वर्ड्स में, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा और सिंपल आपको पता चलेगा कि कहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए मेंशन, जैसे कई जगह डेट चाहिए, वेन्यू चाहिए, वो सारी चीजें छोटी छोटी मेंशन करना जरूरी है जो हम कभी मिस कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली सोच के कि अगर आप सच में ईमेल लिख रहे हैं इस पर्पस के लिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या उसमें बताना जरूरी होगा, वो सोचते हुए आपको लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? बाकी गाइस एलआईसी का कोर्स लाइव है, आपको कल भी मैं क्लास लूंगी। आपको लगता होगा लास्ट फ्यू डेज में क्या होगा, क्लास में आइए, मैं इतना आपको कंफर्म बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस मेरे नोट्स आपको सबके मिल जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस। तो सुपर पास में ही हम डिस्क्रिप्टिव का भी आपको एक्सेस देते हैं, क्लासेस का, पीडीएफ का, कोर्स का। ठीक है, कोड है हर्षिता, HARSHITA। मैं आपके ये चेक भी करती हूँ, डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स और फीडबैक भी देती हूँ। तो हाँ, एक वीक में बहुत कुछ बदल सकता है। क्वालिफाई भले ही करना है बट पास करना जरूरी है, आप फेल नहीं हो सकते डिस्क्रिप्टिव में, तो उसके लिए मिनिमम एफर्ट आपको रिक्वायर्ड है। तो अगर प्री निकला है तो मेंस में ये रिस्क नहीं लेना है आपको। ठीक है, बाकी ये हमारा सुपर पास है, तो सुपर पास टेक्स्ट बुक का जब आप एक्सेस करोगे, ये परचेज करोगे, तो आपको डिस्क्रिप्टिव का भी फुल एक्सेस मिलेगा, सारे के सारे मॉक्स, सारे के सारे एग्जाम्स, पास प्रो मैक्स फ्री, मतलब एक इंडिविजुअल नहीं, आपको सब एक्सेस एक साथ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव जैसे टेक्स्ट बुक पे हम सिंगल नहीं बेचते, कोर्सेज सेल नहीं करते हैं, हम एक फुल एक्सेस देते हैं। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, आपको इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा और सुपर पास का भी लिंक मिल जाएगा। तो ये कोर्स चूज करेंगे, अप्लाई कूपन पे मेरा नाम लिखिए HARSHITA हर्षिता, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो 3 मंथ्स का भी मिल सकता है, ले सकते हैं 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, ये आपका पूरा चॉइस है, बट फुल एक्सेस रहेगा। तो LIC मेंस गाइस बहुत मेहनत करनी है ताकि ये क्लियर हो, बिकॉज इट इज आई वुड से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो और भी कोई क्वेरीज हैं आप बताइए, टेलीग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो करते हैं तैयारी गाइस मेंस की अच्छे से, राइट? सी यू इन क्लासेस, थैंक यू।